चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था। करौली अपना पूरा हो गया कंप्लीट, और अब चलेगा जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश मैंने आपसे पहले भी बताया था कि युधिष्ठिर के समय यदुवंशी उनके साथ गए थे। तो भारत के सभी क्षेत्रों में यदुवंशी पाए जाते हैं। तो कुछ वापस लौट के आ गए, कुछ वहाँ बस गए हिंदुकुश पर्वत तक, और कुछ राजस्थान में आए। तो करौली की स्थापना हुई विजयपाल के समय, चिमनपाल के समय। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जादौन वंश में बता दी थी। अब आज का जो हमारा राजवंश रहेगा वह रहेगा जैसलमेर का भाटी राजवंश। भाटी राजवंश भी अपने आप को चंद्रवंशी यानी कि कृष्ण के वंशज मानते हैं। इसका प्रमाण इस बात से लगाया जाता है कि आज भी 5000 वर्ष पुराना मेगाडंबर छत्र ये 5000 वर्ष पुराना आज भी इस बात का प्रमाण देता है कि, और इस वजह से इनको छत्राला यादवपति कहते हैं। छत्राला यादवपति भाटियों को। इनकी जो कुलदेवी है वह स्वांगिया माता है। कुलदेवी स्वांगिया माता, और कुलदेवता ये लक्ष्मी नारायण भगवान को मानते हैं। इस तरीके से इनका इतिहास। मूल स्थान के बारे में अगर अपन बात करें तो ये पंजाब साइड की तरफ से आए थे। तो भाटी वंश जहां से निकल के आता है, फिर राजस्थान के रेगिस्तान में ये अपना पड़ाव डालता है, और उसके बाद में फिर देखो ये पंजाब साइड से ये निकल के आए, यानी कि मूल स्थान तो इनका पंजाबी माना जाएगा। और जो ये इस स्थान में आया इसको मांड प्रदेश बोलते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में जब आए तो इनका जो मूल पुरुष है, यानी कि जो संस्थापक है, मूल पुरुष, वह तो है भट्टी, और भट्टी से ही भाटी वंश चला है। भट्टी से ही, क्योंकि इसने 285 में भटनेर दुर्ग बनाया, भटनेर दुर्ग की स्थापना की, और भूपत भाटी इसका पुत्र है। उस समय सबसे प्राचीन दुर्ग है ये सबसे प्राचीन दुर्गों में आता है। जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसको बता देंगे। सबसे प्राचीन दुर्ग ये है, यानी कि इसको, ये उत्तरी साइड में है, इसलिए इनको उत्तर भड़ किवाड़ भी बोला जाता है। एक इनकी जो उपाधि है उत्तर भड़ किवाड़, यानी कि इधर से आने वाले आक्रमणकारियों की रक्षा करने वाला। इसलिए उत्तरी साइड की जो हमारी रक्षा करता है, इसलिए इनको उत्तर भड़ किवाड़ की भी संज्ञा दी गई है। यानी कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है ये। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, जो भी विदेशी आक्रमण होंगे इधर से होंगे, आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो प्रथम राजधानी तो यही होगी इनकी, भटनेर।
उस समय क्या होता है कि तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और तैमूर लंग का जब आक्रमण होता है तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों औरतों ने जौहर किया है, हिंदू प्लस मुसलमान। पहली घटना तो यह है कि इन्होंने दोनों ने जौहर किया है, और खुद तैमूर लंग इस बात को कहता है कि हिंदुस्तान में मैंने ऐसा मजबूत दुर्ग नहीं देखा, यानी कि इतना मजबूत दुर्ग था ये। प्रतिहार शासकों ने भी इस बारे में बताया है, और कुछ शिलालेख है, उन शिलालेखों में भी इस बारे की जानकारी, जैसे गढ़ियाला शिलालेख है प्रतिहार वंश के जो है। और इस वाले क्षेत्र को अब अपन ने भौगोलिक, इसमें भूगोल के ज्योग्राफी के टॉपिकों में पढ़ा था कि ये जो अवशेष है ये टेटिस सागर का ही है, आपको पता, मैंने पहले बता दिया था इसमें। तो इनका एक जो राज चिन्ह है वो उत्तर भड़ किवाड़ इस तरीके से छत्राला यादवपति लिखा हुआ है, और हिरण के चिन्ह है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इन्होंने एक सन भी चलाया था भट्टी ने, तो जैसे विक्रम संवत है और हमारे सन है, तो इनमें क्या है, थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जो अपने समय से चलाया जाता है, जैसे मान लीजिए विक्रम संवत है और अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में आप 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत आ जाएगा, यानी कि 57 वर्ष पहले विक्रम संवत चला था। तो पंजाब से जब ये आए थे तो उस समय, पंजाब के समय में देखो, उससे पहले एक शासक था रज, उस समय रज के बाद में आया गज, गज के बाद में फिर आया सालीवान, और सालीवान के बाद में आया बलंद, और बलंद के बाद में फिर भट्टी आया, और भट्टी ने फिर भटनेर दुर्ग की स्थापना करके भूपत पट, ये वर्तमान में ये हनुमानगढ़ में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दुर्ग हनुमानगढ़ में पड़ता है, क्योंकि ये घग्गर नदी के किनारे, यानी कि टिब्बी तहसील में, ये सब मैंने आपको बता रखा है, यानी कि वर्तमान में ये हनुमानगढ़ में पड़ता है। अब चलते हैं, यानी कि प्रथम राजधानी भाटियों की कौन सी हुई, भटनेर। अब इसके बाद में देखो राजधानियां बदलती है इनकी, जैसे कछुआ राजवंश जयपुर वालों की बदलती है 3-4 राजधानियां, इसी तरीके से इनकी भी राजधानियां बदलती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में शासक आता है मंगल राव। मंगल राव के समय ढूडी एक शासक था, जो अफगान शासक, जो ढूडी से पराजित होकर, और ये अपनी राजधानी बना लेता है तन्नौट। तन्नौट का आपको पता है कि ये तन्नौट माता का मंदिर है यहाँ। तन्नौट को राजधानी बना लेता है, और ये बीएसएफ की देवी है, यानी कि सैनिकों की देवी है, सैनिकों की देवी। रुमाल वाली माता भी कहते हैं इसको, रुमाल वाली माता। एक बार 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान की तरफ से गोले डाले गए थे, बारूद के गोले डाले गए थे, बम डाले गए थे, तो कहने का मतलब वो बम फटे नहीं थे। आज भी तन्नौट माता के मंदिर में वो बम सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं, अभी तक भी नहीं फटे, यानी कि ये सैनिकों की देवी, वहां आज भी सैनिक ही पूजा करते हैं। यानी कि तन्नौट इस राजधानी बनाई, और तन्नौट राजधानी के बाद में एक शासक आता है तणु, अगर आप याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद में आता है विजयराज। विजयराज भाटी। विजयराज भाटी एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था। इसने क्या किया, आसपास के जो भी थे उन क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या है, कुछ लोग नाराज भी हुए, क्योंकि वो देसी रियासतें थी, अपनी रियासतें थी, और अपनी रियासतों को जीतकर अपने में मिलाना, तो ये क्या है, एक तरीके से इसका विरोध हुआ, और कहा जाता है कि भटिंडा में इसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती है। इसके बाद में इसको एक उपाधि है चूड़ाला, याद रख लेना, पूछा तो नहीं जाता पर
इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है देवराज भाटी। देवराज भाटी देवराज भाटी ये शासक बनता है। ये शासक बनता है। अब यहां से जो भाटियों की जो उपाधि होगी वो रावल की उपाधि होगी। यहां से उपाधि चालू हो जाएगी, रावल, महारावल, रावल, इस तरीके से उपाधि लाया। इसने लोदरवा को राजधानी बनाया। लोदरवा को राजधानी बनाया और नाथ संप्रदाय को महत्व दिया, क्योंकि इसके गुरु भी रतननाथ थे। संप्रदाय, इसके खुद के गुरु भी रतननाथ थे। एक चीज और लोदरवा की है, लोदरवा की राजकुमारी है सुमल। अच्छी प्रेम कहानी है, अभी तो ये क्लासों में पढ़ाई जाती है वैसे तो। और अमरकोट का राजकुमार था, अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, महेंद्र। महेंद्र और सुमल की एक बहुत बढ़िया प्रेम कहानी है, तो वो तो कभी फुर्सत में बताएंगे। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि सुमल कहाँ की थी। सुमल लोदरवा की राजकुमारी थी, और सुमल और मूमल के नाम से किताबें भी चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुमल और मूमल, सॉरी ये तो है मूमल। मूमल और महेंद्र की तो प्रेम कहानी है, ये तो इसकी छोटी बहन है, ये मूमल है। मूमल और सुमल के नाम से किताबें चलती है, किताबें चलती है, यानी कि मूमल के नाम से तो करंट जी के आता है, और इसके सुमल के नाम से आती है जो पिछले पेपर हो चुके हैं, वो किताबें छपती है, उसको सुमल बोला जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अधिकतर यही पूछा जाता है कि मूमल कहाँ की राजकुमारी थी, और मूमल लोदरवा की राजकुमारी थी। अच्छी एक इनकी प्रेम कहानी थी, और बाद में कुछ शंका की वजह से, गलतफहमी की वजह से इस कहानी का अंत बड़ा दर्दनाक होता है। अब जो शासन आता है वो आता है राव जैसल। जैसल भाटी, इसने जैसलमेर बसाया। और 12 जुलाई 1155, ये डेट आपको याद रखना है, 12 जुलाई 1155 को, यानी कि जैसलमेर दुर्ग की स्थापना हुई। इसको सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जनता रहती है, यानी कि एक तो चित्तौड़ का दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट है, और ये उसके बाद में दूसरा लिविंग फोर्ट जहां आम जनता भी निवास करती है। और भी बहुत सारे इसके, क्योंकि ये घाघरा नुमा एक, देखो त्रिकुट पहाड़ी, ये ध्यान रखना है आपको, त्रिकुट पहाड़ी इस पर यह है। एक है त्रिकुट पर्वत, इस पे तो केला देवी का मंदिर है, और इस पे जैसलमेर दुर्ग है, यानी कि जैसल प्लस मेर। मेर का मतलब मेरू का मतलब पहाड़, और जैसल का मतलब राजा जैसल। इस तरीके से त्रिकुट पहाड़ी पर यह बसा हुआ है। घाघरा नुमा त्रिकोण आकृति का है, त्रिभुजाकार आकृति का है, घाघरा नुमा आकृति का है। देखने लायक दुर्ग है, कभी जाओ जैसलमेर। वैसे तो जैसलमेर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि जैसलमेर ऐसे ही नहीं पहुंचा जाता। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है मूलराज भाटी। मूलराज भाटी प्रथम। देखो इसके समय क्या होता है, इसके समय शाखा होता है। वैसे तो जैसलमेर के 2.5 शाखे प्रसिद्ध है।
जैसलमेर के इतिहास को पढ़ाने में हमें समय इतना ज्यादा क्यों लगा, इसका कारण यह है कि एक तो इसका क्रमबद्ध समय नहीं मिलता है, और इस तरीके से क्या है कि इसकी एक सूची क्रम से नहीं मिलती। तो उसके लिए भी आपको, वैसे तो जो भी चीजें ये हैं, जैसे मान लीजिए को अटपटे आपको सम्मत लगते हैं, या एग्जामिनर को भी ऐसा लगता है, तो वो ऐसी चीजें पूछेगा ही नहीं। पहले बात तो, जिसमें अपवाद खड़े हो जाए या रीटे लग जाए, तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। डाई साको के लिए जरूर प्रसिद्ध है, उसके सन कभी नहीं पूछा जाए, क्योंकि सन को लेके विवादित है। तो विवादित प्रश्न कभी भी आरपीएससी पूछती नहीं है, क्योंकि उसकी रीटे लगती है। तो उसके समय क्या हुआ कि मान लीजिए ये राजस्थान है, अब उस समय अलाउद्दीन खिलजी गुजरात साइड जा रहा था। गुजरात साइड जा रहा था, तो इसने यहां पड़ाव डाल दिया जैसलमेर के आसपास। तो जैसलमेर के आसपास पड़ाव डाल दिया, तो यहां से क्या हुआ कि मूलराज सेकंड के आदमियों ने इसके घोड़े चुरा लिए। सुबह उठे, खिलजी को पता चला भाई हमारे घोड़े कहां गए। पता लगा तो कि ये तो जैसलमेर के राजा मूलराज ले गए रात को। उसने कहा भाई घोड़े वोड़े दे, कि हम तो घोड़े देने वोड़े दे, हम तो कृष्ण के वंश के, हम तो चोरी करके वापस नहीं देते। तो ये कौन सी बात हुई। तो इस तरीके से कहने का मतलब उस समय आक्रमण होता है, और प्रथम शाखा जैसलमेर होता है। अब ये प्रथम शाखा विवादित है, क्योंकि इसका जो सन बताया जाता है वो 1299 बताया जाता है, जबकि हमारा राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था 11 जुलाई 1301 को। तो हम इसको प्रथम शाखा मानते हैं, इसलिए ये विवादित है। आपको केवल इतना ही रखना है कि मूलराज प्रथम के समय शाखा हुआ था, तो प्रमाणित तो है नहीं। दूसरा जो शाखा हुआ जैसलमेर में, वो हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय, यानी कि इधर दूधा था, दुर्जन साल भी कहते हैं, और फिरोज शाह, उस समय शाखा हुआ। और तीसरा जो शाखा हुआ, ये अब इसको आधाई शाखा कहेंगे। उसका कारण है, पहला शाखा ये हो गया खिलजी के और मूलराज के समय, दूसरा जो शाखा हुआ वो दूधा और फिरोज शाह के समय हुआ। तीसरा जो शाखा होता है वो शाखा होता है, इधर तो हमारे रहते हैं लूणकरण, रूठी रानी का पिता, आपको पता है, राजा मालदेव की पत्नी जो रूठी रानी है, तो उसके नाम से जाना जाता है इसको, लूणकरण। और लूणकरण के समय एक घटना होती है, इसका प्रमाणित माना जाता है, ये 1550 को हुआ था। ये सन थोड़ी सी फिक्स मानी जाती है। उस समय क्या हुआ, अमीर अली बेग, ये अमीर अली बेग इधर का था, कंधार साइड का। तो ये अपने दोनों भाइयों को युद्ध हुआ, और ये भगकर इसकी लूणकरण की शरण में आ गया। लूणकरण ने इसको पगड़ी भाई यानी कि धर्म भाई बना लिया, और धर्म भाई बनाकर इसको पूरी वहां की जागीर भी दी, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों की जागीर दे दी, इसको भाई की तरह रखा। लेकिन इसने लूणकरण के साथ गद्दारी कर दी। ये चाहता था कि जैसलमेर को हथियाना, और वास्तव में इसने वही किया, मौका देखकर, और जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। इसकी बहुत लंबी घटना है जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसने धोखे से लूणकरण पर आक्रमण कर दिया, और वहां उस समय यानी कि केसरिया तो हो गया, युद्ध तो हुआ, केसरिया तो हुआ, लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाए, जोहर का समय नहीं मिला, इसने अचानक आक्रमण किया था। तो वहां ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आपस में ही कटारे घोंप कर, और अपने आप को, उन वीरांगनाओं ने अपने आप को समाप्त कर लिया। ऐसा भी तथ्य प्रमाणित मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने है ना, जो उन राजाओं के सामने अपनी गर्दनें कर दी, और अपनी गर्दनें कटवा के, और इस तरीके से करने का मतलब अपना आत्म का बलिदान कर दिया। इस तरीके से यह प्रमाणित नहीं माना जाता। इतिहासकार इसको इस बात कहते हैं कि भाई केसरिया तो हुआ है, पर जोहर नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है, शाखा का एक प्रोसीजर होता है। पहले केसरिया होता है, फिर जोर होता है, तब जाके
इस तरीके से पूरा एक सिस्टम होता है। उसके बाद में फिर इसको एक शाखा घोषित किया जाता है। तो कहने का मतलब इसको ढाई शाखा इतिहासकार मानते हैं। तो ढाई शाखाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद में यही आपको याद रखना है, और कोई डेट वेट की आपको कोई जरूरत नहीं है। ढाई शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। हाँ, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहो तो ये रख लेना कि पहला शाखा मूलराज के समय हुआ, दूसरा शाखा दूधा के समय हुआ, और तीसरा जो शाखा हुआ वो लूणकरण के समय हुआ। अगला जो शासक है वो हर्राई है। ज्यादा शासक नहीं है हर्राई बाटी। मैं अभी 2 मिनट में सारे इसी वीडियो में इनको, हर्राई की कोई है 1570 में नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, और इसमें इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री की शादी, कहने का मतलब अकबर के साथ कर दी थी। इसके बाद में जो शासक आता है वो मूलराज द्वितीय आता है। मूलराज द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1800, अंग्रेजों से संधि 1808 में। इतनी ही बात मूलराज के बारे में आती है। अंतिम शासक है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह भाटी, ये भाटी वंश का अंतिम शासक माना जाता है, यानी कि अंतिम राजा है। इसने अंतिम राजा है, यानी कि अंतिम तो शासक हो गया, और अंतिम दुर्ग बनाया इसने, जो एक नवीन दुर्ग भी माना जाता है, यानी कि मोहनगढ़। ये अंतिम दुर्ग है भाटियों का। सबसे प्राचीन दुर्ग भी भाटियों का है, भटनेर दुर्ग, और सबसे नवीन यानी कि अंतिम दुर्ग भी मोहनगढ़ भाटियों का ही है। और इनके समय में फिर एक सागरमल गोपा जो क्रांतिकारी थे, इनको इनकी मतलब हत्या करवा दी, एक तरीके से करने का मतलब क्रांतिकारी थे तो ये इन्होंने कुछ किताबें ऐसी छाप दी थी तो इनकी वो करवा दी थी हत्या। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि गोपा परिवार के द्वारा ही, गोपा परिवार के सदस्यों के द्वारा ही भाटी वंश की राज तिलक होता है। इस तरीके से ये भाटी राजवंश के बारे में अपन ने संक्षिप्त में पढ़ने का और समझने का प्रयास किया है। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आपको लगे तो मैं एक बार इसको और विस्तार से सिस्टमेटिक तरीके से पूरे राजाओं को सन वाइज में बता सकता हूं। एक वीडियो और डाल देंगे।